जय श्री राम। अब सुंदरकांड की कहानी आगे बढ़ती है। दोहा एक से आगे अब मैं फिर से आपको कहानी भगवान श्री राम की और हनुमान जी की सुनाता हूं। सुनिए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि बिसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आय कही तेहि भांता। और जब देवताओं ने देखा कि पवन पुत्र हनुमान लंका जा रहे हैं सीता मैया का पता लगाने के लिए, तो उनकी विशेष बल और बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा उनकी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि वो ये पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाना चाहते थे कि हनुमान जिस विशेष प्रयोजन से लंका जा रहे हैं वो उस कार्य को संपन्न कर पाएंगे। और इसीलिए सुरसा माता को भेजा जाता है उनकी परीक्षा लेने के लिए। और उसने आकर हनुमान जी से ये बात बोली कि आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तो सुरसा बोलती है कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, इतना बढ़िया भोजन की व्यवस्था आज देवताओं ने मेरे लिए स्वयं की है। तो ये वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोलते हैं कि मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं माता, और मैं सीता जी की खबर प्रभु श्री राम को सुना दूं। मैं जिस प्रयोजन से लंका जा रहा हूं, मैं सीता मैया की खोज में जा रहा हूं, एक बार मैं आकर के वो खबर भगवान श्री राम को सुना दूं। तब तव बदन पैठियो आही, सत्य कहूं मोहि जान दिमाई। तब मैं आकर स्वयं तुम्हारे मुंह में समा जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे मां, मैं ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, लेकिन अभी मुझे जाने दो, क्योंकि मेरा कार्य बहुत ही आवश्यक है। कवनेहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहो हनुमाना। लेकिन सुरसा भला कैसे इस बात को मान सकती थी, क्योंकि वो तो हनुमान की बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो जब हनुमान जी को कोई भी उपाय नहीं सूझा, बहुत प्रकार से उन्होंने समझाया सुरसा को, लेकिन जब वो नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा तो फिर ठीक है, तू मुझे खा ही ले। जब अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो ठीक है, खा लो मुझे। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अब उसने योजन भर यानी 4 कोस बड़ा मुंह फैला लिया अपना सुरसा ने। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना कर दिया। अब सुरसा अपना मुंह उसने फिर से 16 योजन का कर दिया, हनुमान जी के आकार से 2 गुना, और हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए, क्योंकि हनुमान जी को ये वरदान मिला था देवताओं से कि वो अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार कितना भी बड़ा कर सकते थे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। और जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार करते जा रही है, वैसे वैसे हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे होता यह है कि सुरसा अपना मुंह इतना बड़ा कर लेती है कि 100 योजन यानी 400 कोस, कल्पना करके देखिए, 400 कोस जितना बड़ा मुंह उसने अपना फैला लिया। और तुरंत ही हनुमान जी जो कि जिनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र है, उन्होंने अपना बहुत ही छोटा सा रूप रख लिया। कहां सुरसा का मुंह 400 कोस का, और कहां हनुमान जी बहुत ही छोटे रूप में आ जाते हैं। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा बिदाता ही सुरनावा। और वो उसके मुंह के अंदर घुस जाते हैं, सुरसा के मुंह के अंदर घुस करके बाहर निकल आते हैं, और फिर बोलते हैं मोह, और वो जाने की आज्ञा मांगते हैं सुरसा से कि ठीक है माता, आपकी इच्छा पूरी हो गई, मैं तो आपके मुंह के अंदर चला गया, लेकिन आप मुझे खा नहीं पाई।
और अपना शीश नवा करके जाने की आज्ञा मांगते हैं, तो सुरसा बोलती है, मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बल और बुद्धि का भेद पाने के लिए देवताओं ने भेजा था, और वो मुझे अब अच्छी तरीके से पता चल गया है। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। वो बोलती है कि तुम सब भगवान श्री रामचंद्र जी का जो भी कार्य है वो सब तुम पूरा करोगे, और क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, इसलिए भगवान श्री राम का सारा कार्य तुमसे भली भांति संपन्न होगा। और ये आशीष देकर वो चली जाती है और हनुमान जी हर्षित होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ चलते हैं। यहां पर सुंदरकांड का दूसरा दोहा समाप्त होता है। आगे की कहानी आपको मैं फिर कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।